विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आलोक कुमार जी, भारत विकास विकलांग न्यास के सचिव पद्म श्री विमल कुमार जैन जी, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष श्री पी.के. अग्रवाल जी, हमारे बहुत ही सम्मानित विद्वान शास्त्र उपासक आचार्य चंद्रभूषण मिश्र जी, सीमेज शैक्षणिक समूह के निदेशक डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी, आप सब यहाँ उपस्थित हैं किसी साधारण पुस्तक के विमोचन के लिए नहीं, और केवल पुस्तक आपको यहाँ खींच के नहीं लाई है, बल्कि मैं मानता हूँ कि ये पुस्तक है भारतीय संस्कृति को समर्पित, भारतीय संस्कृति के निर्माता कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अभी आलोक जी ने बड़ी खूबसूरत हमारी दिनचर्या में जो व्यवहार में जो चीजें आती हैं वो सब हमने वहीं से ली। तो ये आपकी उस मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण जो आपको यहाँ खींच कर लाया है। और मैं इस सभा के लिए बैठे बैठे मेरे ध्यान में आया कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथायन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। ऐसी सभा है ये जिसमें आपका चित्त, आपके प्राण समर्पित हैं मर्यादा पुरुषोत्तम को। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम खास तौर से, और भी बहुत सारे विशेषण और उन्होंने प्रयोग किए, आज मैं केवल मर्यादा पुरुषोत्तम का विशेषण प्रयोग करूंगा। जो एक दूसरे को, मुझसे जो प्रेरणा मिलती है उसको एक दूसरे को उसका बोध कराते हैं, निरंतर मेरे बारे में बात करते हैं और उसी में उनको संतोष मिलता है और उसी में उनको आनंद मिलता है। तुष्यन्ति च रमन्ति च। कभी किताब के बारे में मैं पहले एक बात कह दूं, फिर कुछ और कहूंगा। इंसानों के बारे में हमारे जो राजनीति दर्शन के पंडित रहे हैं, चाहे यूनान के हों चाहे हमारे अपने देश के हों, उन्होंने कहा है सामाजिक प्राणी है, राजनीतिक प्राणी है, आध्यात्मिक प्राणी है। तो एक बात और है कि मानव महत्वाकांक्षी प्राणी है, एम्बिशियस बीइंग। वो अपनी जो भी परिस्थिति है उसमें संतुष्ट नहीं रहता है, रहना नहीं चाहे, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करता है, महत्वाकांक्षी। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि महत्वाकांक्षा यदि किसी आदर्श चरित्र से प्रेरित नहीं है तो व्यक्ति अमर्यादित, अनियंत्रित हो जाता है। और अमर्यादित व्यक्ति, अनियमित व्यक्ति
खुद अपने लिए और समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। तो हमें नहीं, दुनिया में हर किसी समाज को, मैं कैसा ही भी हूं, मैं अपने बच्चों के संस्कारों में वो चीजें शामिल करना चाहता हूं जिससे उन्हें वो सभ्य कहलाने के हकदार बन सकें। ये सभ्यता कहां से आती है? मर्यादा निरंकुश मर्यादा सभ्यता का उल्लंघन करती है। एक नहीं, प्रकृति में कितनी मिसालें। पानी अमर्यादित हो जाए तो घरों को बहा ले जाता है। कोई भी चीज जो हमारे फायदे की है वो जिस दिन अमर्यादित हो जाती है, जिस दिन आग किचन के चूल्हे से निकलकर बाहर आ जाए, उसके क्या परिणाम होते हैं हम सब जानते हैं। तो हमें ऐसे चरित्र, ये हम कोई मेहरबानी नहीं कर रहे, हमें एक ऐसे व्यक्तित्व की, ऐसे चरित्र की आवश्यकता होती है जिसका ध्यान करके हमें मर्यादा में रहना है, ये आभास हो सके। और इसीलिए मैंने कहा कि मैं आज चूंकि ये किताब आपने बच्चों के लिए खास तौर से सचित्र किताब है, बच्चों के लिए ये हमारी आवश्यकता है। सबको ही जानते हैं, वही कहानी किताबों में लिखी होती है, हम बड़ी मुश्किल से तैयार कर पाते हैं अपने आप को उसे पढ़ने के लिए, लेकिन वो टेलीविजन के सीरियल में आती है तो रामचरितमानस तो पहले से मौजूद है। लेकिन मुझे याद है जब मैं सूचना प्रसारण मंत्रालय में था, उस वक्त रामायण का टेलीकास्ट हो रहा था। अब मैंने तो नहीं देखा क्योंकि हम खुद टीवी पे बैठते, लेकिन लोग बताते थे कि सड़कें खाली होती थी, बिल्कुल कोई होता नहीं था उस वक्त सबको। और ये मत सोचिएगा कि ये केवल भारत में होता था। रामायण सीरियल जिस तरह हमारे देश में देखा जाता था, उसी चाव से, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उसी चाव से दूसरे देशों में भी देखा जाता। विदेश के दौरों के बीच में मुझे लोगों ने बताया। अब मुझे लगता है कि बहुत कई चीजें हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन एक कल्पना कीजिए थोड़ी देर, अगर पृथ्वी गाय का रूप धारण करके नारायण के पास न जाती कि मेरे जो उदर हैं वो भी बिल्कुल जख्मी हो गए हैं, मेरा इतना शोषण हो रहा है, तो क्या भगवान राम का और भगवान कृष्ण का अवतार होता? अगर सनत कुमार जब गए भगवान विष्णु से मिलने के लिए, और अगर उनके दरबान जय और विजय ने उन्हें लौटा न दिया होता और उन्होंने उन्हें श्राप न दिया होता कि तुम 2 या 3 बार मानव योनि में जन्म लोगे, तो क्या भगवान राम आते? इसी के उन्होंने तो जय और विजय को वादा किया कि भाई मैं उस श्राप को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद जन्म लेके तुम्हारा उद्धार करूंगा। उनका हुजूर हमारी क्या खता, हम तो आपके द्वारपाल हैं, आप सो रहे थे, आपने कहा था किसी को नहीं मिलना, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे एहसास है, मैं आऊंगा।
राजा दशरथ ने अनजाने में अगर श्रवण कुमार का वध न किया होता तो क्या उन्हें ये पुत्र योग नहीं कहा वियोग, क्या उसकी पीड़ा झेलनी पड़ती? सीता जी ने विवाह से पहले वो पोता और पोती जो उनको राम कथा सुना रहे थे, जिन्हें पूरी राम कथा नहीं आती थी, और सीता जी उनसे पूरी कथा सुनना चाहती थी, और उस सुनने की प्रयास में बिना किसी नियत के अगर उस तोते की जान न चली गई होती और तोती ने उन्हें श्राप न दिया होता तो क्या ये सब कुछ होता? और पहले की बात, असुरों के गुरु बृहस्पति जी जब वो एक बार तपस्या के लिए गए हुए थे और देवों ने सोचा कि ये मौका अच्छा है असुरों से मामला निपटाने का, और वो उन पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे, असुरों को पता चल गया, वो ऋषि माता के पास पहुंचे। ऋषि माता को बचाव का तरीका आता था, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चला दिया और बृहस्पति जी ने उन्हें श्राप दे दिया। तो ये मैं क्यों कह रहा हूं आपसे? भारतीय संस्कृति में कर्म का बहुत ज्यादा महत्व है, इतना महत्व है कि ये बताया गया है कि कर्म के जो नतीजे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन, उससे भगवान खुद नहीं बच सकते तो दूसरों को भी नहीं बचा सकते। तुलसीदास जी ने लिखा है, कर्म प्रधान जग करी राख, जो जस करी तस फल पावा। लेकिन उनसे बहुत पहले उपनिषद में कहा गया है, एको देवा सर्वभूतेषु, एको देवा सर्वभूतेषु गुहा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्म प्रधान सर्वभूताधिवासी, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। कोई भी चीज एक बड़ी सीख है हमारी संस्कृति। और मैं आज समय इतना नहीं, मुझे पहले ही बताया, तकरीबन मैं समय पूरा कर चुका हूं। मौका मिले मुझे, मैंने देखा नहीं ठीक से कि इस किताब में वो संवाद है या नहीं है जो भगवान राम और जवानी के बीच में हुआ, वो इसमें नहीं। कायदे में तो यहाँ पे जो संख्या मुझे नजर आ रही है उसका उल्टा होना चाहिए था इस किताब के लिए। यहाँ पे महिलाओं की तादाद ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि उन्हीं का दायित्व है सबसे पहले बच्चों को संस्कार देने का। लेकिन यहाँ जो लोग हैं उनसे मैं कह रहा हूं कि मौका मिले तो उसे कभी पढ़िए। क्या क्या नैतिकता के मापदंड है, सभ्यता के क्या मापदंड है, और शायद यही बार बार बताने के लिए हैं कि कर्म फल से, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन से दुनिया की कोई ताकत हमें बचा नहीं सकती। पर एक आपको छोटी सी कहानी बता, ये आनंद रामायण से। यहां पे मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, भगवान नहीं, प्रभु राम नहीं, यहां पे राजा राम अपने दरबार में बैठे हुए हैं और एक कुत्ता आता है और वो आके
फरियाद करता है, शिकायत करता है कि मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, मुझे बिना कारण के पीड़ा दी गई है, डंडा मारा गया, उसकी जांच पड़ताल कराई जाती है। और भगवान श्री राम उससे कहते हैं इंक्वायरी हो जाने के बाद कि भाई तुम्हारी शिकायत सही पाई गई है। उसने शिकायत की थी कि फला मंदिर के महंत ने मुझे बिना किसी कारण के डंडे से पीटा। तो उन्होंने कहा तुम्हारी शिकायत सही पाई गई, बताओ, तुम ही बताओ क्या सजा दी जाए। उसने कहा कि ये आदमी जिसने मुझे मारा है ये साधारण महंत है, पुजारी है, इसको मुख्य पुजारी बना दिया जाए, सबके ऊपर बिठा दिया जाए। तो लोग हंसे डरवाए, ये तुम सजा दिलाने आए हो या पदोन्नति कराने आए हो? उसने कहा कि तुम मानव हो, इंसान हो, लेकिन तुम्हें अपने पूर्व जन्म का पता नहीं। मैं बेशक अपने किसी बड़े पाप की वजह से श्वान योनि में पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरे पुण्य जो हैं वो सिंचित पुण्य इतने ज्यादा है कि मुझे अपने पूर्व जन्म की जानकारी। मैं पिछले जन्म में मंदिर का मुख्य महंत था और उस कारण मेरे अंदर जवाबदारी का भाव खत्म हो गया था। जवाबदारी का क्या मतलब? मुझे ये भाव नहीं रह गया था कि मेरे कर्मों का भी कोई हिसाब किताब हो सकता है, तो मैं इसे साधारण सजा नहीं दिलाऊंगा। इसे कि कोई कारण ही नहीं था इसने क्यों मुझे चोट मारी। मैं चाहता हूं जिस तरह वो भाव पैदा होने के कारण मुझे इस जीवन से गुजरना पड़ा, इसको भी वही सजा मिले। और एक ये तो आप किताब पढ़ेंगे तो आपको जब क्यों कर्म अच्छे क्यों होने चाहिए, हमारे एक और बड़ी सुंदर बात कही गई है। कर्म, वहां भी कर्म को ही उजागर किया गया है। सूतो व सूत पुत्रो वायो व कोवा भवाम्यहम् देवा यत्तम कुले जन्मा मदा यत्तंतु पौरुषम। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस कुल में पैदा हुआ। मैं सूत हूं, सूत का मतलब रथ चलाने वाला भी, सूत का मतलब कपड़ा बिनने वाला, या मैं कोई भी हूं, मैं कहां पैदा हुआ ये मेरे हाथ की चीज नहीं थी। देवा यत्तम कुले जन्मा, लेकिन मैं इस जन्म में, इस मानव योनि में पैदा होने के बाद मेरा पुरुषार्थ क्या है ये मेरे अपने हाथ में। अगर कोई भगवान राम के लिए कोई बहुत मुश्किल हो, बाप कह रहे थे भाई वचन तुमने नहीं दिया मैंने दिया है, तुम मना कर दो मानने से। जिन्होंने वचन दिलवाया था मां के लिए, वो जाके जंगल में आंसू बहा के कहिए तुम वापस चलो, नहीं, मैंने जो वचन दिया है मेरे कर्म उसी के अनुसार होंगे। ये अगर हम अपने बच्चों को इस किताब के माध्यम से ये सीख देंगे तो मैं पूरी चीज को नहीं समेट रहा हूं, लेकिन ये जिसे सैलिएंट फीचर कहते हैं, आधारशिला कहते हैं, भारतीय संस्कृति की अगर कुछ आधारशिलाएं
उस बेसिक स्ट्रक्चर की, उस ढांचे की, तो उन आधारशिलाओं में ये मुख्य आधारशिला। और मुझे बड़ी खुशी हुई जानकर कि 60,000 किताबों का ऑर्डर हो चुका है पहले। मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपको कहूं, मैंने एक बात ये आखिरी कह दूं, क्योंकि ये बड़ा भारी भूमिका होती है माँ बाप की और गुरुओं की। मैंने रामायण और मैं कम उम्र थी, स्कूल में क्या प्राइमरी स्कूल में था, तभी एक डिबेट था। मेरे जो शिक्षक थे उन्होंने एक तरह से मुझे बहुत प्रोत्साहन किया डिबेट्स में हिस्सा ले, वाद विवाद में, तकरीर करने में, भाषण देने में। तो हमारे इसी शहर के एक प्रोफेसर थे अलीगढ़ फिलॉसफी डिपार्टमेंट, प्रोफेसर हसन अहमद। ये इनके खानदान से ताल्लुक था, जस्टिस आफ्ताब आलम थे। और मैं बीए फर्स्ट ईयर में था और मुझे बड़ा प्राइज मिल गया। तो उन्होंने प्राइज देने के बाद मुझे डांट लगे और कहा, शाहजादी कुछ पढ़ते हो या सिर्फ बोलने चले आते? और मैं फर्स्ट प्राइज लिया था मैंने, लेकिन था मैं बीए फर्स्ट ईयर में, बहुत दुबला पतला, कम वजन भी बहुत कम था। तो उन्होंने मुझे डांट लगा, अपना पता भी दिया और कहा तुम्हें कोई स्पीच तैयार करनी हो, कोई और मदद चाहिए तो मेरे पास आ जाए। तो मैं जाता था उनके पास। उन्होंने मुझे पहली ही मीटिंग में कहा, मुझे प्रोत्साहन किया, कहा तुम अच्छा बोलते, लेकिन कहा कि तुम रामायण और महाभारत पढ़ो, तुम्हें बोलने के लिए बड़े अच्छे पॉइंट मिले। तो ये काम नंबर 1 पे मां, नंबर 2 पे पिता और नंबर 3 पे गुरु। संस्कार, संस्कृति का आधार संस्कार होते हैं और संस्कार देने का माध्यम सबसे बड़ा कोई है तो वो ये 3 व्यक्ति हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति में कहा गया है कि ये तीनों देव तुल्य हैं, इनका डिवाइन स्टेटस है। क्यों? दुनिया में हर आदमी दूसरे को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहता है, सिर्फ ये माँ बाप और गुरु ऐसे हैं कि जो चाहते हैं हमारा बच्चा आगे निकल जाए हमसे, हमारा पढ़ा हुआ आगे निकल जाए। और तो उस लाइन में केजरीवाल साहब भी हैं, बात पिता भी हैं बच्चों के और गुरु भी हैं बहुत सारे बच्चों के। इस किताब के बाद और कहा गया सर्वत्रम जयेति पुत्रात् शिष्यात् इच्छेत् पराजयम्। ये संस्कार देने का काम बच्चों को हमारा है और खास तौर से मेरे पिताजी देखा 1 साल का था। अच्छा, माता जी बहुत सरस हुआ। हाँ, तो बस तो याद भी कभी उन्होंने कोई खत्म वाला। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपको खासतौर से साधुवाद देता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।